शानदार किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा था। ऊंट आगे आगे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बादशाह सलामत का काफिला हो। और फिर ये काफिला जैसे ही महल में पहुंचता है और वहां पर लगे स्टेज पर जब सहाफियों से और लोगों से गुफ्तगू होती है, सब चौंक कर रह जाते हैं, सब हैरतज़दा रह जाते हैं, सबकी आंखें देखती रह जाती हैं कि ये हुआ क्या। हुआ कुछ ऐसा जो आपको भी चौंका कर रख देगा। हुआ कुछ ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप कतर के दौरे पे शानदार इस्तकबाल। और जब वहां पर लोगों से खिताब का वक्त आया तो उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा जिसने सदर अमेरिका का जगह कतर की, लेकिन उसने इंडिया के अंदर आग लगा दी। We're not interested in you building in India, building in India, building in India. इंडिया के अंदर आग लगी। हुआ कुछ यूं कि उस सबने खिताब में कहा कि मुझे टिम कॉक से बात करनी है। And I had a little problem with Tim Cook. टिम कॉक वहीं। सब लोग चौंक गए। टिम कॉक से बात करनी है तो मीडिया में इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत है, अलग से बात कर लेते। लेकिन शायद वो किसी को बहुत बड़ा पैगाम देना चाहते थे। Building in India, building in India, building in India. तो बहुत बड़ा पैगाम क्या था? उसने कहा मुझे टिम कॉक से बात करनी है। And I had a little problem with Tim Cook. सब कुछ इंडिया में मत बनाओ, आईफोन इंडिया से अमेरिका शिफ्ट करो। We have Apple, as you know, it's coming in. Yesterday I said to him, Tim, you're my friend, I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. आप सोच रहे होंगे ये कोई छोटी बात मैं कह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई आम सी बात है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर ये बात कह रहा है कि इंडिया से आईफोन की इंडस्ट्री को हटा दिया जाए। आपको मालूम है क्या होगा? जरा सा ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी देखिए। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी के मुताबिक इस साल इंडिया में आईफोन 22 अरब डॉलर के, कितने के? 22 अरब डॉलर के आईफोन्स बनाने का इरादा रखता है। इट्स अ वर्थ 22 अरब डॉलर। आपको मालूम है कि चाइना और ताइवान की बहुत सारी कंपनीज चिप्स बनाती हैं। ये जो चिप्स जिसको आप आईसीज कहते हैं, ये चिप्स आमतौर पर मुख्तलिफ जगहों पर ड्राइवर चिप्स कहलाती है, जो मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल होती है, टैब्स के अंदर इस्तेमाल होती है, टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है, गाड़ियों के कार्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है, एसी के अंदर इस्तेमाल होती है। इस अहम कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन और ये आमतौर पर आईफोन को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। जिस वक्त ट्रंप को इस बात का अंदाजा इस वक्त हुआ कि जब ट्रंप वहां पर मौजूद थे और उन्हें खबर मिलती है जब वो अपने मोबाइल को चेक कर रहे होते हैं। उस खबर में यह होता है कि फॉक्सकॉन ने HCL जो इंडिया की कंपनी है उसके साथ एक मुआहिदा किया और यह मुआहिदा ये किया है, यह मुआहिदा तकरीबन 43 करोड़ डॉलर का है कि जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री लगाई जाएगी जहां पर ये चिप्स बनेगी। और उसकी वजह जो बताई गई वो ये बताई गई क्योंकि चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं, तो इसलिए इस इंडस्ट्री को वहां शिफ्ट की जा रही है। सबूत में दे रहा हूं आपको। इस खबर ने तहलका मचा दिया। यह खबर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में सोचते और किसी का इंतजार नहीं करते। उसी वक्त खिताब करते हुए टिम कॉक जो कि एप्पल का CEO है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको वहीं पर मुखातिब करते हुए मीडिया के सामने कहते हैं कि इंडिया से सब कुछ वहां शिफ्ट नहीं, इंडिया में सब शिफ्ट नहीं करो, इंडिया से अमेरिका शिफ्ट करो। We have Apple, as you know, it's coming in. Yesterday I said to him, Tim, you're my friend, I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. तो अब क्या एप्पल ट्रंप से पंगा ले सकता है? क्या एप्पल ट्रंप को आंखें दिखा सकता है? वो ट्रंप जो सबको आंखें दिखा रहा है, वाज़ेह पैगाम दिया कि इंडिया से शिफ्ट करो। अब इंडिया में इस खबर के बाद आग लग गई। सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ आईफोन नहीं है, गूगल, चिप्स की इंडस्ट्री, चिप्स आईसी इंडस्ट्रीज, ये अमाउंट बनता है तकरीबन 100 अरब डॉलर का। ये अमाउंट बनता है सालाना 100 अरब डॉलर का। और इंडिया जिस बात में दावा करता है कि उसकी इकोनॉमी का वर्थ बहुत ज्यादा है, उसमें एक बहुत बड़ा शेयर अमेरिकन कंपनीज का है। और वो अमेरिकन कंपनीज अगर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से वहां से हटती है तो जो मोदी का कहना था कि हमारी इकोनॉमी का वजन बहुत ज्यादा है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और इसके गिरने में सिर्फ 5 से 4 महीने रह गए जब ये सारी इन्वेस्टमेंट दोबारा अमेरिका शिफ्ट हो रही है। जब अपने खसारे को पूरा करने के लिए दुनिया के 96 ममालिक को
ट्रंप धमकी दे सकते हैं, चाइना के साथ टैक्स का इतना बड़ा कर सकते हैं, तो फिर इंडिया का क्या हाल करेंगे? इस वजह से इंडिया शदीद परेशान है। एक तरफ पाकिस्तान ने उसको दुनिया भर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, दूसरा चाइना ने अपनी सरहदों पर अपने इलाकों में मूवमेंट तेज कर दी, और तीसरा धचका ये कि ट्रंप मुसलसल इंडिया के मोदी को जलील कर रहे हैं। जो ये कह रहा था कि हमारे डीजीएमओ ने राब्ता किया था, ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने मुआहदा करवाया था। यहां पर वो कह रहे हैं कश्मीर पर बात नहीं होगी, ट्रंप कह रहा है कश्मीर पर बात होगी। और अब इंडिया को एक बड़े नुकसान की तरफ लेके जा रहा है ट्रंप। अब आप सोच रहे हैं क्या ट्रंप ये पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहा है? नहीं, इंडिया से वो तमाम चीजें छीन ली जाएगी। और आप देखिए इस सारे मामलात में रूस इस बार इंडिया के साथ नहीं खड़ा हो रहा, कहीं पर भी उसने वीटो नहीं किया। रूस ने यह बयान जरूर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर मामलात हल करे, लेकिन इस बार वो इंडिया की तरफ नहीं गया। आपको याद होगा 1965-1971 की जंग में सोवियत यूनियन जो उस वक्त था वो इनके साथ खड़ा रहा था। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने यूक्रेन और रूस के तनाजे में रूस का साथ नहीं दिया। और आपको याद है प्यूतन याद रखता है, और पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान के रूस के साथ, प्यूतन के साथ बराह रास्त ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। और जब ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हुए, इंडिया ने दोगलापना किया और कहीं उससे यूरोपीय और अमेरिकन मार्केट छीन ना जाए, इसलिए उसने रूस की हिमायत नहीं की। तो रूस ने कहा कि ऐसे को तैसा, तुम मुझसे तो बड़े नहीं हो, और रूस ने मना कर दिया इंडिया को। इसलिए इंडिया की सपोर्ट में दुनिया का कोई मुल्क नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं इजराइल आया, इजराइल भी नहीं आया। इजराइल भी सिर्फ अपना माल बेचने के लिए आया, लेकिन अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो दुनिया का कोई मुल्क उसके लिए नहीं आया। और अब नौबत यह आ चुकी है कि वहां पर मुहिम चल रही है कि चीन का बाइकाट, अजरबैजान का बाइकाट, तुर्की का बाइकाट, तो अब करे अमेरिका का बाइकाट। अब करके दिखा दे अमेरिका का बाइकाट। उसने आपको दरमियान में भी घुसा, उसने आपकी हर बात को नफी भी किया, उसने मसला कश्मीर को भी खोल दिया, उसने ईसाइयों में दावतों की बात भी कर दी, उसने तिजारत की बात कर दी, और अब उसने ये भी कह दिया लाओ सारी दौलत वापस।